भगवद गीता 13 अध्याय का शेष भाग हिंदी में भगवद गीता सुनाऊंगा, सबसे ध्यान पूर्वक। इस प्रकार पुरुष को और गुणों की सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। पूर्वोक्त प्रकार से पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को तत्व से जानना क्या है। इस अध्याय में जिस प्रकार पुरुष के स्वरूप और प्रभाव का वर्णन किया गया है, उसके अनुसार उससे भली भांति समझ लेना आधार जितने भी पृथक पृथक क्षेत्रज्ञों की प्रतीति होती है, सब उस एक परम ब्रह्मा परमात्मा के ही अभिन्न स्वरूप हैं। प्रकृति के संग से उनमें भिन्नता सी प्रतीत होती है। वस्तु कोई भेद नहीं है और वह परमात्मा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त और अविनाशी तथा प्रकृति से सर्वदा अतीत है। इस बात को शेष रहित यथार्थ समझ लेना एवं एक ही भाव से उस सच्चिदानंद घन में नित्य स्थित हो जाना ही पुरुष को तत्व से जानना है। तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। यह समस्त विश्व प्रकृति का ही पसारा है और वह नाशवान, जड़, क्षणभंगुर और अनित्य है। इस रहस्य को समझ लेना ही गुणों के सहित प्रकृति को तत्व से जानना है। सर्वदा वर्तमान है के साथ अभी पद का प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया है। यहाँ सर्वदा वर्तमान हो के साथ अभी पद का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि जो उपयुक्त प्रकार से पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जानता है, वह ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र किसी वर्ण में और मैं एक ब्रह्मचर्यादि किसी भी आश्रम में रहता हुआ तथा उन वर्णाश्रमों के लिए शास्त्र में विधान किए हुए समस्त कर्म को यथा योग्य करता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता, इसीलिए पूर्व जन्म को नहीं प्राप्त होता। यहाँ सर्वदा वर्तमान के साथ अभिपद के प्रयोग से यदि यह भाव मान लिया जाए कि वह निषिद्ध कर्म करता हुआ भी पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता, तो क्या हानि है। आत्म तत्व को जानने वाले ज्ञानी में काम, क्रोध आदि दोषों का सर्वदा अभाव है। अभाव जाने के कारण उसके द्वारा निषिद्ध कर्म का बनना संभव नहीं है। इसीलिए उसके आचरण संसार में परमाणु रूप माने जाते हैं। अतएव यहाँ सर्वदा वर्तमान के साथ अभिपद के प्रयोग का ऐसा अर्थ मानना उचित नहीं है, क्योंकि पापों में मनुष्य की प्रवृत्ति काम, क्रोध आदि अवगुणों के कारण ही होती है। अर्जुन के पूछने पर भगवान ने 3 अध्याय के 37वें श्लोक में इस बात को स्पष्ट रूप से कह भी दिया है। इस प्रकार प्रकृति और पुरुष के तत्व को जानने वाला पूर्व जन्म को क्यों नहीं प्राप्त होता। प्रकृति और पुरुष के तत्व को जान लेने के साथ ही पुरुष का प्रकृति से संबंध टूट जाता है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष का सहयोग स्वप्नवत, अवास्तविक और केवल अज्ञान जनित माना गया है। जब तक प्रकृति और पुरुष का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, तभी तक पुरुष का प्रकृति से और उसके गुणों से संबंध रहता है तथा तभी तक उसका बार बार नाना योनियों में जन्म होता है। अतएव इनका तत्व जान लेने की बाद पुनर्जन्म नहीं होता। इस प्रकार गुणों के सहित प्रकृति और पुरुष के ज्ञान का महत्व सुनकर यह इच्छा हो सकती है कि ऐसा ज्ञान कैसा होता है। इसीलिए वह 2 श्लोक द्वारा भिन्न भिन्न अधिकारियों
के लिए तत्व ज्ञान के भिन्न भिन्न साधनों का प्रतिपादन किया है। उस परमात्मा को जितने ही मनुष्य जो शुद्ध और सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। यहाँ ध्यान शब्द किसका वाचक है और उसके द्वारा आत्मा से आत्मा में आत्मा को देखना क्या है। छठे अध्याय के 11वीं 12वीं और 13वीं श्लोक में बतलाई हुई विधि के अनुसार शुद्ध और एकांत स्थान में उपयुक्त आसन पर निश्चल भाव से बैठकर इंद्रियों के विषयों से हटाकर मन को बस में करके तथा एक परमात्मा के सिवा दृश्य मात्र को भूलकर निरंतर परमात्मा का चिंतन करना ध्यान है। इस प्रकार ध्यान करते रहने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है और उस विशुद्ध सूक्ष्म बुद्धि से जो हृदय में सच्चिदानंद घन परम ब्रह्मा परमात्मा का साक्षात्कार किया जाता है, वही ध्यान द्वारा आत्मा से आत्मा में आत्मा को देखना है। यहाँ जिस ध्यान के द्वारा सच्चिदानंद घन ब्रह्मा की प्राप्ति बतलाई गई है, वह ध्यान सगुण परमेश्वर का है और निर्गुण ब्रह्मा का, साकार का है या निराकार, तथा यह ध्यान भेदभाव से किया जाता है या भेदभाव से अभेद भाव से एवं इसके फलस्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्मा की प्राप्ति भेद भाव से होती है और या अभेद भाव से। यहाँ 22वें श्लोक में परमात्मा और आत्मा के अभेद का प्रतिपादन किया गया है एवं उसी के अनुसार पुरुष के स्वरूप ज्ञान फल की प्राप्ति के भिन्न साधनों का वर्णन है। इसीलिए वहाँ प्रसंगानुसार निर्गुण निराकार यहाँ प्रसंगानुसार निर्गुण निराकार ब्रह्मा के अभेद ध्यान का ही वर्णन है और उसका फल अभिन्न भाव से ही परमात्मा की प्राप्ति बतलाया गया है। परंतु भेदभाव से सद्गुण निराकार का और सगुण साकार का ध्यान करने वाले साधक भी यदि इस प्रकार का फल चाहते हो तो उनको भी अभेद भाव से निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्मा की प्राप्ति हो सकती है। सांख्यन और योगेन ये दोनों पद भिन्न भिन्न दो साधनों के वाचक हैं या एक ही साधन के विशेषण हैं। यदि एक ही साधन के वाचक हैं तो किस साधन के वाचक हैं और उसके द्वारा आत्मा को देखना क्या है। यहाँ सांख्यन और योगेन ये दोनों पद सांख्य योग के वाचक हैं। इसका वर्णन दूसरे अध्याय के 11 से 3 श्लोक तक विस्तार पूर्वक किया गया है। इसके अतिरिक्त इसका वर्णन 5वें अध्याय के 8वें 9वें और 13वें श्लोकों में तथा 14वें अध्याय के 19वें श्लोक में एवं एक भी जहाँ तहाँ उसका प्रकरण आया है किया गया है। अभिप्राय यह है कि संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल अथवा स्वप्न की सृष्टि के सदस्य माया मात्र हैं। इसीलिए प्रकृति के कार्यों समस्त गुण और गुण में बरस रहे हैं। ऐसा समझकर मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले समस्त कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित हो जाना तथा सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित रहते हुए
एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवाय अन्य किसी की भी भिन्न सत्ता न समझना, यह सांख्य योग नामक साधन है। और इसके द्वारा जो आत्मा और परमात्मा के अभेद का प्रत्यक्ष होकर सच्चिदानंद घन ब्रह्मा का अभिन्न भाव से प्राप्त हो जाना है, वही सांख्य योग के द्वारा आत्मा को आत्मा में देखना है। सांख्य योग का यह साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी के द्वारा ही सुगमता से किया जा सकता है। साधन चतुष्टय क्या है? इसमें विवेक, वैराग्य, सर्वसंपत्ति और मोक्ष तत्व, ये 4 साधन होते हैं। इन 4 साधनों में पहला स्थान है विवेक। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।